श्री राधे कृष्णा भक्तों कहा जाता है भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी सामर्थ्य होती है। श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से अगर प्रभु को बुलाया जाए तो हमारे गोविंद, हमारे कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते हैं। ये कहानी है हमारे ब्रज के एक गोपी नाम के ग्वाला की। एक गोपी नाम का ग्वाला रहता था ब्रज में। सेठ जी के यहाँ गायों का चराने का कार्य करता था। सेठ जी की गायों को ले जाता, जंगल में घुमाता, उन्हें चराता, वापस लेकर के आता था, उन्हें नहलवाता धुलाता, उनको उनके स्थान पर बांधता। उसके बदले में उसको सेठ जी के यहाँ भरपेट भोजन मिलता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात है, एक दिन गोपी जंगल में जब गायों को लेकर के गया तो एक दिन गोपी थका हुआ था, थका हारा एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, धोख लगा लेता है, नींद आ जाती है। जब गोपी सो जाता है तो गोपी की गायें वहाँ से वापस घर आ जाती हैं। गोपी चारों तरफ घूमता, देखता, हर किसी से पूछता क्या आपने हमारी गायों को देखा है। और भी कोई यहाँ गाय चरा रहा था। किसी ने मजाक मजाक में कह दिया, अरे गोपी क्या बात करते हो, उस जंगल में तो भगवान कन्हैया गाय चराने के लिए आते हैं। गोपी ने कहा भगवान कन्हैया? बोले हाँ। बोले हमारे प्रभु गाय चराते हैं? हाँ 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 गोपी, भगवान गाय चराते हैं। गोपी ने कहा एक बात बताओ, बाकी सब लोग कहाँ रहते हैं? कोई गाय चराने वाला नहीं है, हमारे प्रभु गाय चराते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा क्यों, प्रभु गाय चराते भाई? उसको लगा ये पागल है। गोपी ने प्रण कर लिया, विचार किया कि आज मैं प्रभु को ढूंढने के लिए जाऊंगा और आज के बाद मैं उन्हें कभी गाय चराने नहीं दूंगा। अरे कैसे वृंदावन के लोग हैं, कैसे वृंदावन के भक्त हैं जो हमारे भगवान से गाय चरवाते हैं। गोपी ने कहा भैया एक बात बताओ, भगवान मिलेंगे कहाँ? उसने जवाब दिया, भगवान बोले वृंदावन में मिलेंगे। गोपी वृंदावन की ओर चल देता है। नहीं मालूम उसको वृंदावन यहाँ से कितनी दूर है। पूछते 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 जब वृंदावन पहुंचा, जिस किसी से पूछता भैया भगवान कहाँ मिलेंगे, हमारा कृष्ण कहाँ मिलेगा, हमारे गोविंद कहाँ मिलेंगे, सभी कह देते अरे ये तो बावला है। कह दिया मंदिर में मिलेंगे। मंदिर में पहुंच जाता है गोपी। मंदिर के पुजारी से बोला एक बात बताओ पुजारी जी, हमारे कृष्ण कहाँ मिलेंगे, हमारे गोविंद कहाँ मिलेंगे? पुजारी को लगा अरे ये तो बावला हो गया है। पुजारी बोले तुम्हारे कृष्ण यहाँ मंदिर में है, क्या उनसे मिलवा सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे ही लेकर के जाते भगवान के सामने खड़ा हो जाता वो गोपी। अरे प्रभु क्या ज़रूरत है आपको गाय चराने की? अब मैं आ गया हूँ, आज से आपको गाय नहीं चराने दूंगा, आज से आपकी गायों को मैं लेकर के जाऊंगा। पुजारी जी सुन रहे थे। गोपी ने कहा पुजारी जी एक बात बताओ, क्या ये गायों को चराने के लिए लेकर के जाते हैं? पुजारी को लगा ये बावला है। हाँ जाते हैं। पुजारी ने विचार किया हमारे यहाँ भी गाय है, ये पागल है, लेकिन अच्छा हुआ ये गाय चराने के लिए प्रभु को ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया। आज से हमारा सारा काम ये करता रहेगा, बदले में प्रेम से भोजन देता रहूंगा इसको और ये प्रेम से भोजन करता रहेगा। गोपी ने पूछा पुजारी जी गाय कहाँ हैं? पुजारी जी ने कहा ये सामने बंधी ये सब प्रभु की ही गायें हैं। बोले आज से इनसे कह देना ये गाय चराने के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे, आज से मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, आज से ये गायों को नहीं चराएंगे। पुजारी ने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सुबह होती है, गोपी गायों को लेकर के जाता है,
पुजारी जी किसी के हाथ से भोजन भिजवा देते हैं। शाम को गायों को वापस लाता है, अपने स्थान पे बांधता है, प्रभु से मिलता है, उनके मंदिर के पास आता है, प्रभु के पास आता है, उनकी प्रतिमा के पास बैठता है, उनसे बातें करता है। लेकिन सब उसको बावला समझते हैं। एक दिन की बात है, एक दिन पुजारी जी किसी कार्य में लग जाते हैं। गोपी गायों को लेकर के जब चला, पूरा दिन हो गया, गोपी के पास कोई भोजन लेकर के नहीं गया। गोपी को बड़ी भूख सता रही थी, बड़ा परेशान भूख की वजह से हमारे गोविंद ने देखा, हमारे ठाकुर ने देखा कि हमारा भक्त गायों को चरा रहा है, लेकिन आज उसके लिए कोई भोजन लेकर के नहीं गया। प्रभु कड़क धूप में भोजन लेकर के चले हैं, अपने पीताम्बर में भोजन को रखा है, बांधा है, अपने पीताम्बर में भोजन को बांध करके लेकर के जाते हैं। गोपी के पास पहुँचे, आवाज़ लगाते, गोपी ये भोजन रखा है, आ जाओ भोजन कर लो। गोपी ने जैसे ही प्रभु को देखा और गुस्से में हो जाता है, मैंने मना किया था ना, तुम नहीं आना धूप में, तुम क्यों धूप में भोजन लेकर के आया? अरे मैं घर ही तो आ रहा था, मैं वापस ही तो आ रहा था, क्यों आए हो लेकर के? भगवान मुस्कुराए, अरे गोपी आ जाओ भोजन कर लो। गोपी कहने लगा, चुपचाप वापस लौट जाओ, मैं भोजन अभी नहीं करूँगा, वहीं रख दो, बाद में भोजन कर लूँगा, अभी तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं मालूम कितनी धूप पड़ रही है, मना किया था ना धूप में नहीं जाना कहीं। भगवान मुस्कुराए और वो अपना पीताम्बर सहित वहीं रख करके वापस चले आते हैं। जब मंदिर में आए हैं प्रभु, इधर गोपी ने उस भोजन को उठाया, भोजन किया, वापस आया पीताम्बर डाले हुए अपने कंधे पर, और पुजारी जी से गुस्से में बोला, मैंने आपसे कहा था ना इनको कहीं जाने मत देना, आपने हमारे प्रभु को कड़क धूप में हमारे लिए भोजन देने के लिए क्यों भिजवाया? पुजारी जी को लगा, अरे रे रे मैं तो भूल गया, आज गोपी के पास भोजन नहीं पहुंचा, इसलिए गोपी नाराज है। पुजारी ने कहा, बेटा मुझे याद नहीं रहा, आज मैं किसी कार्य से बाहर चला गया, इसीलिए आपके पास भोजन नहीं पहुंचा, आप नाराज मत होइएगा। गोपी ने कहा, मैंने ये नहीं कहा मेरे पास भोजन नहीं पहुंचा, मैंने ये कहा तुमने कृष्ण को क्यों भेजा, मेरे भगवान को क्यों भेजा? मतलब जवाब दिया, अरे आज ये भोजन लेकर के गए थे। कौन? प्रभु। क्या कह रहे हो? बोले हम सही कह रहे हैं, तुम्हें कैसे मालूम कि हमारा प्रभु हमारे लिए भोजन लेकर के गया, हमारा गोविंद भोजन लेकर के गया? जवाब दिया, जरा देखो तो सही, इनका पीताम्बर कहाँ, इनसे पूछो तो सही, इनका पीताम्बर देखो हमारे कंधे पर है। जैसे ही मंदिर में जाकर के पुजारी जी ने देखा तो भगवान का पीताम्बर भगवान के कंधे पर नहीं है, भगवान का पीताम्बर गोपी के कंधे पर है। और जैसे ही पुजारी जी ने सुना, प्रभु के सामने सर पटक पटक करके रोने लगे। प्रभु, अरे मैं तो इतना बावला हो गया, मैं इसको बावला समझ रहा था, मैं खुद बावला निकला, अरे ये तो आपका परम भक्त निकला, इसे दर्शन देने के लिए इसके लिए भोजन लेकर के चले गए गोविंद, मेरा तो सारा जीवन निकल गया, मुझे आपके दर्शन नहीं हुए प्रभु, लेकिन ये गोपी जिसको मैं बावला समझ रहा था, आपने इसको दर्शन दे दिए, धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो प्रभु।